गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान। तो यहाँ पर नेपोलियन के बारे में, फिर गांधी जी के बारे में, यहाँ पे यह जो व्यक्ति है वो बहुत ही महान है। नेपोलियन जो है वह हमेशा सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति था और हमारे गांधी बापू जो है उनके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। और एक लड़की जो है केरल की कौमुदी जिसका नाम है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे चैप्टर 2 में अनूठे इंसान में जो नेपोलियन बोनापार्ट है वह फ्रांस देश का सम्राट था। यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई है। इस घटना से पता चलता है कि सच्चाई का डटकर सामना करने का गुण उसमें बचपन से ही था। वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाना चाहता था। तो इस इकाई के अंदर अपने देश से सबको प्रेम होता है। अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ महात्मा गांधी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की के बारे में बताया गया है। पहला जो है ऐसा था नेपोलियन और दूसरा है सच्चा दान। तो आइए बच्चों, हम इस चैप्टर की समझूती जो है वह समझते हैं। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। यहाँ पर सत्यवादी शब्द दिया गया है। क्या दिया गया है? सत्यवादी शब्द। सत्यवादी यानी कि हमेशा सच बोलने वाला, हमेशा सच बोलने वाला। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था कि वह उसकी छोटी बहन इलाइजा, उसकी बहन का नाम यानी कि नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? इलाइजा। क्या? इलाइजा। तो वह आँख मिचौनी खेल रहा था। यहाँ पर आँख मिचौनी यानी कि लुका छिपी का खेल। तो हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइड एंड सीक कहते हैं ना, हाइड एंड सीक। वह खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था कि जो इलाइजा जो है वहाँ छुप गई थी और नेपोलियन जो है वह उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। कि अचानक क्या होता है कि वह लड़की से जा टकराता है। अचानक शब्द यहाँ पे दिया गया है। अचानक शब्द का अर्थ है एकाएक, फिर अकस्मात भी हम कह सकते हैं। हम कहते हैं ना सडनली, हमारे साथ ये हुआ। तो वह अचानक यानी कि हम अंग्रेजी में उसको सडनली भी कहते हैं। फिर लड़की अमृत बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन ने टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कि यहाँ पर टकराना शब्द दिया गया है यानी कि धक्का लगना। क्या? धक्का लगना। फिर यहाँ पे अमरूद शब्द दिया गया है। अमरूद यानी कि पेरू, गौवा जो हम अंग्रेजी में कहते हैं वह। तो कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। कि वो दोनों आँख मिचौनी का खेल खेल रहे थे, हाइड एंड सीक। तो नेपोलियन जो है वह उस लड़की से टकराता है जिसकी वजह से उसकी टोकरी जो है वो अमरूद से भरी हुई थी। तो वह सारे अमरूद जो है कीचड़ में गिर जाते हैं।
और फिर वह लड़की जो है वह रोती हुई कहती है कि अब मैं मेरी माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यहाँ पर हानि शब्द दिया गया है। हानि यानी कि नुकसान, हानि यानी कि नुकसान, लॉस हम कहते हैं वह यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। कि वह नेपोलियन जो है वह उस लड़की को कहता है कि मेरे जेब में 3 छोटे सिक्के हैं, तो वह उस लड़की को देना चाहता है कि तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। कि लड़की क्या कहती है कि इन 3 सिक्कों से मेरा क्या होगा? मेरी माँ जो है वह मुझे मारेगी। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। कि नेपोलियन जो है वह अच्छा और सत्यवादी लड़का था, तो वह क्या कहता है कि अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होगी। कि वह उसकी जो बहन है इलाइजा, नेपोलियन की बहन, तो वह क्या कहती है कि भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ हो जाएगी। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। कि नेपोलियन जो है वह मानता नहीं है और वह उस लड़की को अपने साथ घर ले जाता है। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। कि वह पूरी घटना जो है वह अपनी माँ को वह कहता है, सुनाता है। तो माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। कि आपको भी आपके पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं, तो आपकी वजह से किसी का नुकसान होता है तो आप क्या करते हैं कि आपके पॉकेट मनी से आप उसको पैसे देते हैं, या घर जाकर आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझसे यह भूल हुई है, मुझसे इसका नुकसान हुआ है, तो मुझे उसकी भरपाई यानी कि पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो नेपोलियन है तो वह उसकी माँ को यही कहना चाहता है कि माँ आप जो मुझे जेब खर्च देती हो तो आप इस लड़की को दे दो। तो ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ। जो उसकी माँ जो है वह सच्चाई सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं यह तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ कि जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, सच बोलते हैं, तो हमारे माता पिता जो है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि मेरा लड़का कि मेरी लड़की हमेशा सच बोलती है, कभी भी झूठ नहीं बोलती, कि वह अच्छे काम करती है या करता है। तो इसी प्रकार नेपोलियन की माँ जो है वो बहुत ही खुश हो जाती है। मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा, माँ क्या कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन जो है वो हंसते हुए क्या कहता है, ठीक है माँ। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के
दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई कि उसकी माँ ने 2 बड़े सिक्के दिए। कितने सिक्के दिए? 2 बड़े सिक्के उसकी माँ जो है वह उस लड़की को देती है और वो बहुत ही खुश हो जाती है और वह घर चली जाती है। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। यहाँ पे अद्भुत शब्द दिया गया है, अद्भुत शब्द दिया गया है यानी कि अनोखा, यानी कि अनोखा। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। यहाँ पे दृढ़ शब्द दिया गया है, दृढ़ यानी कि मजबूत, फिर खुद पर यानी कि अपने आप पर, फिर है इच्छा शक्ति, तो मन चाही वस्तु प्राप्त करने की शक्ति। तो यहाँ पर नेपोलियन को भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि धक्का देने की सज़ा तो उसे मिली। क्या सज़ा मिली कि 1 महीने तक उसे पॉकेट मनी यानी कि जेब खर्च जो है वह उसे मिलेगा नहीं। तो यहाँ था एक ऐसा हमारा नेपोलियन कि जो वास्तव में नेपोलियन जो है वह सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था और बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। तो यहाँ पे ऐसा था नेपोलियन। तो जो उसके बारे में जो घटना घटी थी तो यहाँ पर हमें बताया गया था, तो वो हमने समझा। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम जो सच्चा दान जो है उसके बारे में हम समझेंगे। थैंक यू।